हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वीर स्टार आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। कौन सा बच्चों? आर्टिकल्स। ठीक है। उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है, वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल। तो जो आर्टिकल कितने होते हैं, तो अगर पर्सन की बात करें कि आर्टिकल क्या होते हैं और कितने होते हैं, तो मैं बता दूं कि आर्टिकल है वो हमेशा ही अपने को पढ़ाए जाते हैं ए एन द। लेकिन मैं बता दूं कि जब आप कंपटीशन लेवल में जाओगे तो आपको एक आर्टिकल और पढ़ने को मिलेगा, वो होगा जीरो आर्टिकल। कौन सा होगा? जीरो आर्टिकल, अर्थात जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, सिर्फ क्रॉस का निशान आता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर आर्टिकल यूज कहाँ पे होते हैं, क्या रोल क्या होता है इनका, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो बेसिकली ए का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। और इस एन का मतलब भी होता है एक। क्या होता है बच्चों? एक। और ये दो द आर्टिकल है, ये यूज होता है पर्टिकुलर जो नाउन होती है। ठीक है। पर्टिकुलर जो नाउन होती है, यानी विशेष जो संज्ञाएं होती है उनके साथ हमेशा ही आर्टिकल द यूज होता है। लेकिन और क्या चीजें अपने को पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि आर्टिकल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रश्न क्या बच्चों कि आर्टिकल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसे दिया गया है नाम डेफिनेट आर्टिकल। क्या नाम दिया गया बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। ठीक है। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसे नाम दिया गया है इंडेफिनेट। क्या नाम दिया गया बच्चों? इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या नाम दिया गया है? इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित। क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। क्या होता है बच्चों? इस इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है। अनिश्चित। अब ये जो आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर मैं बात करूं कि डेफिनेट आर्टिकल में किस चीजों को रखा जाता है, किस आर्टिकल को रखा जाता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर किसको रखा जाता है, तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये हमेशा ही जो यूज होता है, ये यूज होता है बच्चों पर्टिकुलर नाउन के साथ। किसके साथ यूज होता है बच्चों? पर्टिकुलर जो नाउन होती है। अब आप बोलो सर पर्टिकुलर नाउन क्या चीज होती है, तो मैं बता दूं बच्चों पर्टिकुलर नाउन होती है जो विशेष संज्ञा होती है। क्या होता है बच्चों? विशेष संज्ञा। ठीक है। अब विशेष संज्ञा यानी जो विशेष संज्ञाओं, जो पर्टिकुलर चीजों का मतलब जो यूज होता है उनके साथ हमेशा ही आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल आता है। लेकिन प्रश्न ये कि सर डेफिनेट आर्टिकल होता कौन सा है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको बताऊंगा। इंडेफिनेट आर्टिकल है वो हमेशा ही बच्चों यूज होता है अननोन नाउन के साथ। किसके साथ तो यूज होता है? अननोन नाउन के साथ। अब ये सर अननोन नाउन क्या होता है? अननोन नाउन होता है बच्चा अज्ञात संज्ञा। क्या होता है बच्चा? अज्ञात संज्ञा। अब ये अज्ञात संज्ञा क्या है? सर अज्ञात संज्ञा मतलब जिसका ज्ञात भी हो सकती है जो चीज, और ज्ञात नहीं भी हो सकती है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वह बच्चा खेल रहा है, अब क्या पता वो बच्चा उसका नाम क्या है क्या नहीं है, तो मतलब उसका कोई पता पता नहीं है, उसका कोई नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि ठीक है वो एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। इस प्रकार से अपने जो है यूज करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जो पर्टिकुलर नाउन है, ये जो डेफिनेट आर्टिकल आपने नाम लिखा है, आप ये बता दीजिए कि सर ए एन द में से, क्या बोला बच्चा मैंने? ए एन द, ये जो तीनों वर्ड है, आर्टिकल है, इन तीनों में से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, तो मैं बता दूं बच्चा डेफिनेट आर्टिकल है आपका द। कौन सा बच्चा? जो डेफिनेट आर्टिकल है आपका वो है द। कौन सा बच्चा? याद रख लेना, द आर्टिकल है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से है फिर, तो आपको बता दूं ए और एन जो है वो हमेशा ही कौन से आर्टिकल माने जाते हैं? ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल माने जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर यूज कहाँ पे होते हैं, किन के साथ यूज होते हैं, तो मैं बता देता हूँ बच्चों
कि हमेशा ही प्रश्न ये बनता है कि क्या सर जो आर्टिकल द है ये सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है या नहीं होता। अब बच्चों की कंफ्यूजन हुई, सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो बच्चों सिंगुलर काउंटेबल का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। क्या होता है बच्चा, एक वचन संज्ञा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक वचन संज्ञा। और प्रश्न ये बनता है कि क्या सर आर्टिकल जो द है वो एक वचन संज्ञा के साथ यूज होता है कि नहीं होता। तो हमारा जवाब क्या रहता है बच्चों, सर बिल्कुल डेफिनेटली जो आर्टिकल द है वो सिंगुलर के साथ आता है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या सर ये जो डेफिनेट आर्टिकल है वो प्लूरल, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है या नहीं होता। अब पहले तो मैंने बताया था कि जो द आर्टिकल है हमारा, कौन सा बच्चों, द आर्टिकल है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। आपने बोला सर होता है। अब प्रश्न मेरा ये है कि बच्चों जो द आर्टिकल है वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है या नहीं होता। प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन यानी अर्थात बहुवचन संज्ञा। क्या बोला बच्चा मैंने, बहुवचन संज्ञा। तो क्या बहुवचन संज्ञा के साथ यूज होता है। तो हाँ डेफिनेटली बहुवचन के साथ यूज होता है, लेकिन ध्यान रहे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, बट कुछ कंडीशन होती है, वो हम आपको आगे रूल्स करवाऊंगा तब बताऊंगा। ये एक बार इसका बेसिक है, आप एक बार समझिए कि जो आर्टिकल ए और एन और द पढ़ रहे अपने, इसका यूज हम किन चीजों के साथ करते हैं, किन के लिए करते हैं, किन चीजों के साथ आता है, एक बार वो जरूरी है। ठीक है, अगर मैं ये चीजें अगर बात करूं, क्या बात करूं बच्चा, अगर मैं बात करूं कि जो आर्टिकल ए और एन है क्या ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। क्या बोला बच्चा मैंने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं या नहीं होते। तो ये डेफिनेट निश्चित सी बात है कि सर आपने बताया था कि ए और एन का मतलब ही होता है एक एक, अर्थात दोनों हमेशा ही किसके साथ आएंगे, सिंगुलर के साथ आएंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि सर क्या ये प्लूरल काउंटेबल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है या नहीं होता। तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है क्या बच्चा, एक। तो हमेशा ही ये सिंगुलर के साथ आता है न कि प्लूरल के साथ। तो ध्यान रहे ए और एन आर्टिकल है वो कभी भी प्लूरल के साथ यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आर्टिकल तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। अब दो पार्ट में वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है निश्चित और इनडेफिनेट होता है जो अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी जो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब डेफिनेट आर्टिकल जो यूज होता है वो हमेशा पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है। अब ये पर्टिकुलर नाउन क्या है सर, पर्टिकुलर नाउन होती है जो विशेष संज्ञा होती है। क्या होती है बच्चों, विशेष संज्ञा। अब विशेष संज्ञा मतलब जो यूनिक होती है, जो एक ही होती है। जैसे मान सकते हैं कि जो चीज हमारे इस वर्ल्ड के अंदर एक ही है। सपोज दैट मैंने बोला सूर्य, ठीक है, सन हो गया, अर्थ हो गई, ठीक है, इस प्रकार से जैसे मार्स हो गया, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी जी हो गए। ठीक है, ऐसे जो चीज एक ही हो, इस समय एक ही चीज हो, उसके लिए हमेशा आर्टिकल क्या लगता है बच्चों, दा लगता है। अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल ए और एन है, ये होता है बच्चों अघात संज्ञा के साथ यूज होते हैं। अर्थात जैसे मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि एक लड़का, क्या बोला बच्चा मैंने, एक लड़का। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं ए बॉय, अब बॉय लिख दिया मैंने, अर्थात मैंने ये बता दिया कि ये तो नाउन है, चलो ठीक है, इसके साथ यूज होता है आर्टिकल ए। लेकिन इसका ज्ञात नहीं है, अब ये लड़का क्या नाम है, इसका क्या नाम नहीं है। ठीक है, तो जब तक इसका ज्ञात नहीं है, अर्थात इसका ज्ञात के साथ अननोन नाउन के साथ यूज होता है। अर्थात जो चीज हमें पता भी हो सकती है और नहीं भी पता हो सकती है, दोनों के साथ यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर। और जो दे आर्टिकल है वो हमेशा बच्चों सिंगुलर के साथ भी यूज होती है और प्लूरल के साथ भी यूज होती है। आई होप ये जो इसका बेसिक है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बेसिक और बता देता हूँ। अब वो बेसिक क्या है बच्चों, वो बेसिक ये है कि आर्टिकल जो यूज होता है, वो प्रश्न ये रहता है कि सर क्या आर्टिकल, क्या बोला बच्चा मैंने, क्या आर्टिकल, क्या आर्टिकल जो है वो
नाउन के साथ आता है या नाउन से पहले आता है। तो मैं बता दूं आपको, आर्टिकल नाउन से पहले आता है। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज दैट मैंने लिखा बॉय और इससे पहले मान लो मैंने लिख दिया ए बॉय। ठीक है, अर्थात एक लड़का। अब ये जो बॉय वर्ड है ना बच्चों, ये बॉय वर्ड ये अपने आप में क्या है? नाउन है। तो आपने बोला सर ठीक है, नाउन से पहले हमने क्या यूज कर लिया? आर्टिकल यूज कर लिया। अब हमें क्या सिखाया जाता है क्लासों के अंदर? बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ए और एन है वो वोवल और कॉन्सोनेंट के साथ यूज होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये सिखाया जाता है सपोज दैट ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ हमेशा ही एन यूज होता है, और बच्चे की जो सारे कंसेप्ट कॉन्सोनेंट है उनके साथ हमेशा एन, सॉरी, एन, इनके साथ एन आता है, और उस बच्चे के सभी सभी के साथ ए आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो अपने आप में वोबल होते हुए भी साउंड जो है वो क्रिएट करता है कॉन्सोनेंट की। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ए और एन जो आर्टिकल है वो मैं आपको एक लाइन लिखवाना भूल गया, और लाइन ये है कि ए और एन जो आर्टिकल है वो हमेशा ही साउंड पर डिपेंड होते हैं। साउंड पर कैसे? जैसे जैसे मानो मैंने ये बॉय बोल शब्द को, इसको शब्द का उच्चारण किया बॉय, तो इसको बोला क्या मैंने? क्या बोला बच्चा मैंने? बॉय। तो पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर क्या आ रहा है? ब। तो इस बैग को किससे बनाते हैं? हमने बी से मतलब इसका मीनिंग देते हैं, और मतलब इसका जो उच्चारण है वो बोलते हैं, बी से ब बनता है। तो ध्यान रहे, अब बी अपने आप में क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है इसलिए अपने इसमें साथ में क्या यूज कर रहे हैं? ए यूज कर रहे हैं। जहाँ रहे, मैं फिर बता दूं कि आर्टिकल ए और एन हमेशा ही साउंड पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं बच्चा? साउंड पे डिपेंड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा आगे कि सर इसमें आपने वोवल दे रखा है लेकिन ए आर्टिकल यूज किए, ऐसे कैसे? तो मैं बताऊंगा आपको कैसे, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि आर्टिकल है वो हमेशा नाउन से पहले ही आता है। किससे पहले आता है? नाउन से पहले। मेरा प्रश्न आपसे ये है बच्चों कि क्या यदि खालिस्तान के बाद नाउन न देके एडजेक्टिव वर्ड दे दे, जैसे मैंने बोला गुड बॉय, क्या बोला बच्चा मैंने? गुड बॉय। अब बॉय शब्द क्या हो गया बच्चों? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। अब क्या यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे नाउन से पहले यूज करे थे, लेकिन इसने तो नाउन से पहले क्या दे दिया अपने को? एडजेक्टिव शब्द दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? एडजेक्टिव। आई होप एडजेक्टिव आप जानते हो। मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव होते हैं बच्चों विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण। और विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो ये जो गुड शब्द है ना, ये इस बच्चे की विशेषता है, बॉय की, इस लड़के की विशेषता है कि वो क्या है? वो अच्छा है। तो ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। ध्यान रहे, मैं फिर बता देता हूँ, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही यूज नहीं होता। मैं बता दूं, यदि नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव वर्ड दिया है तो उससे पहले भी आर्टिकल अपनी यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज होता है। अगर नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव दे दे तो एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल यूज होता है। तीसरी शर्त ये है कि यदि सर आपने बोला ठीक है नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव वर्ड आ जाए तो भी आर्टिकल यूज होता है। बाय द वे, मान लो वो आपको खालिस्तान के बाद एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस आपको नाउन दे दे, जैसे उसने दे दिया वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे बॉय शब्द क्या है बच्चों? बॉय शब्द है यहाँ पे नाउन। क्या है बच्चों? नाउन। गुड शब्द अभी मैंने बताया है, गुड शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। गुड शब्द क्या है? एडजेक्टिव। तो सर ये क्या है? वेरी शब्द क्या है अपने आप में? तो मैं बता दूं बच्चा कि ये इस लड़के की विशेषता है, यानी इस गुड जो शब्द है ये इस लड़के की विशेषता है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी भी विशेषता बताने के लिए हमने इसके साथ जो वर्ड यूज किया है इसे बोलते हैं बच्चा एडवर्ब। क्या बोलते हैं बच्चा? एडवर्ब, अर्थात हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रिया विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता होता है। अब इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या निकलेगा? वेरी गुड बॉय, यानी बहुत अच्छा लड़का। अब यहाँ पे क्या था? ए बॉय। ए बॉय मतलब एक लड़का। ठीक है, एक लड़का। यहाँ पे बन गया गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। अब यहाँ पे बन गया गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का। तो ध्यान रहे, इसके साथ भी आर्टिकल ए यूज होता है। अब मेरी शर्त क्या है? अब मैंने क्या समझाने की कोशिश की है वो थोड़ा सा शॉर्टली बता दूं
कि यदि हमें नाउन दे रखा है उससे पहले भी आर्टिकल आएगा, ठीक है। और यदि नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव दे रखा है प्लस नाउन दे रखा है, ठीक है, तो भी आर्टिकल आएगा, ठीक है। और यदि हमें एडजेक्टिव के बाद हमें एडवर्ब देके प्लस एडजेक्टिव देके प्लस हमें नाउन दिया हो, तीनों ही दिया हो, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो भी आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखें कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ भी आता है, आर्टिकल हमेशा एडवर्ब, नाउन से पहले एडवर्ब दी है तो उसके साथ भी आता है, और यदि हमें एडवर्ब भी दिया हो सेंटेंस में तो हमें आर्टिकल उससे पहले यूज करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इनका मीनिंग क्या बनता है कि एक लड़का, इसका मतलब क्या बना बच्चा, एक लड़का, इसका बना एक अच्छा लड़का, और इसका बना एक बहुत अच्छा लड़का, ठीक है। तो यहाँ रहे हर शब्द अपने आप में मीनिंग दे रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस के ग्रामर के टॉपिक के अनुसार। अब मैं आपको ले चलता हूँ रूल्स पर, किस पे हमने इसका बेसिक पढ़ लिया। आई होप ये जो इसका जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आर्टिकल यूज होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ कौन सा यूज होता है अर्थात एक वचन के साथ कौन सा आता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ कौन सा आता है, ये आपको मैंने पूरी जानकारी पूरी डिटेल से दे दी। अब अपनी इसका शुरुआत करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। क्या बच्चों पढ़ते हैं, रूल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं रूल्स की तो सबसे पहले जो बच्चा अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा था बच्चों, द, कौन सा था, द आर्टिकल था, ठीक है। अब द आर्टिकल को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में ए एम द पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे इसका जो फर्स्ट रूल है वो पढ़ते हैं अपनी। इसका जो फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, अब वो फर्स्ट रूल नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट रूल नंबर है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी एडजेक्टिव वर्ड के साथ, यदि किसी एडजेक्टिव वर्ड के साथ अर्थात नाउन से पहले जो यूज होता है उसके पहले या फिर उसके पहले जो एडजेक्टिव यूज होता है उससे पहले हमें यदि सुपरलेटिव डिग्री लगी मिलती है तो उस कंडीशन में हमेशा ही बच्चों, उस कंडीशन में हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमें आर्टिकल क्या यूज करना है, द यूज करना है। सर क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है बता दीजिए। चलो चलो बच्चों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी एडजेक्टिव के साथ ईएसटी क्या लगा मिले, ईएसटी लगा मिले, या आपको नाउन से पहले क्या लगा मिले, मोस्ट शब्द लगा मिले। क्या लगा मिले बच्चों, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट शब्द लगा मिले, नाउन या एडजेक्टिव से पहले, तो हमेशा ही आर्टिकल क्या लगता है बच्चों इसके साथ, द आर्टिकल यूज होता है। कौन सा यूज होता है, द आर्टिकल यूज। सर कैसे, तो सुनिए ध्यान से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सी इज खालिस्तान। क्या बोला बच्चा मैंने, सी इज खालिस्तान, टॉलेस्ट गर्ल इन द फैमिली। क्या बोला बच्चा मैंने कि सी इज खालिस्तान टॉलेस्ट गर्ल इन द फैमिली, और आपसे पूछ ले इसमें ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने आपको अभी रूल बताया है कि यदि नाउन या प्रोनाउन से नाउन या एडजेक्टिव वर्ड के साथ या एडजेक्टिव वर्ड से पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी मिले। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या रहती है यार, आपको ज़्यादा याद ना रहे, बस आपको मैं बेसिकली डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको सिर्फ ये ईएसटी शब्द देखना है कि जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मोस्ट शब्द जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, सेंटेंस में है या नहीं है। अगर है आपको दिखाई दे रहा है तो आप बेझिझक आर्टिकल द यूज कर सकते हो। सर कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो गर्ल शब्द क्या है, नाउन अपने आप में क्या है, नाउन, और नाउन से पहले उसने टॉलेस्ट उसका एडजेक्टिव दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, एडजेक्टिव। और टॉल शब्द जो होता है ना ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसके साथ हमें सुपरलेटिव डिग्री लगी मिल रही है। देखो यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगा मिल रहा है या नहीं है। अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा मिले
एडजेक्टिव के साथ क्या लगा मिले बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री लगा मिली, तो हमें आर्टिकल हमेशा क्या यूज करना है, द यूज करना है। क्या यूज करना है, द यूज करना है। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग क्या है, उसका कैसे यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल हमेशा दे आता है। और मैं अगर बता दूं, वो बच्चे जिनको ट्रांसलेट नहीं करना आता सेंटेंस, जिनको पता नहीं चलता कि सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, तो आपके लिए सिर्फ यही है, जैसे अपनी बागड़ी भाषा में कहते हैं कि थाना की खून करनो, सिर्फ और सिर्फ वो शब्द ढूंढना है। अगर लगा मिले तो द आर्टिकल लगाना है। ध्यान रहे, ऑनेस्ट, या मैं बोल दूं बेस्ट। अब ध्यान रहे, ये अपने आप में, इसमें भी एस टी है, इसमें भी एस टी है, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कंडीशन ये कहती है कि हमेशा मेन वर्ड जो होता है, यानी मुख्य जो शब्द होता है, वो बचना चाहिए पीछे, अगर ई एस टी लगाना है तो। जैसे इसमें देखो ई एस टी टाने पे टोल शब्द होता है, और टोल का अर्थ होता है लंबा। ठीक है, अब इसमें देखो ऑनेस्ट में ई एस टी टाके देखो एच ओ एन बचता है। इस एच ओ एन का कोई मतलब है क्या, कोई शब्द नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ध्यान रहे ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। बेस्ट में देखो ई एस टी निकाल दो, बी का मतलब। ठीक है, एक अपने आप में ये तो एक लेटर है। ठीक है, कोई वर्ड शब्द तो नहीं। तो ध्यान रहे, ऐसे कंफ्यूज भी नहीं होना है। आपको ये देखना है कि जिन शब्द के साथ जुड़ा है उसके साथ एडजेक्टिव है या नहीं, या फिर मोस्टली 90%, 99, 90% आपको सिर्फ ये ई एस टी देखना है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आर्टिकल कौन सा है। अगर मैं बात करूं बच्चा मोस्ट की, किसकी बात करूं बच्चा, मोस्ट की। जैसे मैंने लिखा सी इज खालिस्तान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली। ठीक है, यानी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे देखिए गर्ल शब्द क्या है, नाउन। नाउन से पहले ब्यूटीफुल शब्द उसकी क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है। और उससे पहले हमें क्या लगा मिल रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री है तो मतलब उसके साथ आर्टिकल हमेशा क्या आएगा, द। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द आएगा। तो आई होप आप जो सुपरलेटिव डिग्री का जो रूल है वो समझ गए होंगे। अब मैं अगर बात करूं, अब मैं अगर बात करूं बच्चों कि सेकंड रूल हमारा कौन सा है, सेकंड रूल जो हमारा है वो कौन सा है। और सेकंड रूल जो हमारा है वो है बच्चों कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री का। किसका बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री का, या इसे बोल सकते हैं ऑफ द टू का। किसका बच्चों, ऑफ द टू का रूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या है, जिस प्रकार से मैंने आपको ई एस टी या मोस्ट बताया था, उसी प्रकार से दो शब्द है इसके अंदर भी, एक तो ई आर और एक मोर शब्द। अगर आपको सेंटेंस में चाहे हिंदी मीनिंग आए चाहे ना आए, अगर आपको कहीं पर एडजेक्टिव के साथ ई आर या नाउन से पहले मोर शब्द लगा मिले, नाउन या एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, आर्टिकल द यूज करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री दी होगी उससे पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। बस ये याद रख लेना, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है बच्चा, ई आर और मोर, ये दो शब्द याद रख लो। ठीक है, दूसरे सेंटेंस के अनुसार बता दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, ही इज डैश taller, he is dash taller of the two boys, of the two boys। अब यहाँ पे देखिए ऑफ द टू, अगर यहाँ से पता चलता है आपको तो भी आप याद रख लेना द आर्टिकल आएगा। अगर ये शब्द आपसे नहीं पता चलता है, कई बार सेंटेंस बच्चे के ध्यान में नहीं आता, तो ध्यान रख लेना जो शब्द आया है। अरे बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, एफ बना दिया, इसको टी बनाना था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि यदि एडजेक्टिव के साथ उसने क्या लगा मिले, ई एस ई आर लगा मिले, और ये ई आर क्या है बच्चों, कंपेरेटिव डिग्री। और स्ट्रक्चर रूल क्या कहता है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दे आता है। तो इस
डॉलर शब्द से पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। आई होप आप समझ गए। और दूसरा मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने लिखा सी इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, उसने ब्यूटीफुल शब्द दे रखा है, अर्थात एडजेक्टिव दे रखा है। एडजेक्टिव से पहले उसने कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है? कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मोर शब्द से पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको दो बताए थे, एक सुपरलेटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री। अगर ये याद नहीं रहते हैं कि कौन सी सुपरलेटिव है कौन सी कंपैरेटिव, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको एग्जाम्पल में क्या देखना है बच्चों? सिर्फ आपको एग्जाम्पल में ये देखना है, जब भी आपके एग्जाम्पल में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का है, चाहे वो कोई भी क्लास है, 10वीं 12वीं जो भी, अर्थात जिसमें आर्टिकल लगता हो, हर सभी के लिए ये बहुत अच्छी बेहतरीन रहने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों? एक तो ई एस टी, एक मोस्ट, एक ई आर और एक मोर। ये चार शब्द देखने हैं आपको सेंटेंस में। अगर इनमें से एक भी शब्द दिखाई देता है आपको, एक भी शब्द दिखाई देता है, एक भी वर्ड दिखाई देता है, बीच से आर्टिकल द लगा देना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये जो मैंने क्लास बताई है आपको, ये जो आपकी आज की जो क्लास रही है, वो आपको पसंद आएगी। और यदि पसंद आती है, अच्छा लगा है, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो आई होप ये जो आपको क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसकी एक क्लास सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।